नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पे। मैं डॉक्टर विपुल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमने शुरू की थी एक श्रृंखला जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे होम्योपैथिक दवाइयों की पर्सनैलिटी के बारे में, जहाँ पे एक रेगुलर होम्योपैथिक जो वीडियोस आते हैं उससे हट के हमने ये वीडियोस बनाए थे, जहाँ पे मानसिक लक्षणों के ऊपर जोर देके हमने होम्योपैथिक दवाइयाँ डिस्कस की और काफी लोगों को ये सीरीज पसंद आई, इसलिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आज जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया, हम बात करने वाले एक बहुत ही ज्यादा और कॉमनली फ्रिक्वेंटली यूज्ड होम्योपैथिक मेडिसिन बराइटा कार्ब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बराइटा कार्ब ये जो दवा है, ये अक्सर जिनकी मेंटल ग्रोथ लो होती है, जिनकी फिजिकल डेवलपमेंट ठीक तरह से नहीं होते, ऐसे बच्चों के अंदर हम यूज करते हैं और बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होने वाली दवा है और वो बराबर भी है। इसके और क्या पहलू हो सकते हैं और कौन कौन सी जगहों पे ये दवा यूज होती है, ओल्ड एज में इस दवा को हम वरदान क्यों कह सकते हैं, इन सभी के बारे में डिटेल में आज डिस्कस करने वाले। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, इस दवा से रिलेटेड आपके जो कंसेप्ट है वो काफी क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम हमारा डिस्कशन शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध रहेगा कि यदि मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। चलिए बात करते हैं शारीरिक और मानसिक जिनकी ग्रोथ नहीं हो पाती है, जिनकी प्रोग्रेस ठीक तरह से नहीं हो पाती है, ऐसे लोगों के लिए वरदान माने जाने वाले बराइटा कार्ब इस दवा के बारे में। वैसे देखा जाए तो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, खासकर बच्चों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जैसे जैसे बच्चों की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उनकी शारीरिक ग्रोथ भी होती है और साथ ही साथ उनका जो मेंटल डेवलपमेंट है वो भी हमें होता हुआ देखने को मिलता है और ये नेचुरल है, ये होना ही चाहिए। लेकिन कुछ लोगों के मामले में, कुछ बच्चों के मामले में ये जो डेवलपमेंट होनी चाहिए, ये कहीं ना कहीं हमें इसके अंदर ब्रेक देखने को मिलता है, या फिर कई बार हम देखते हैं कि जिस स्पीड से होनी चाहिए वो स्पीड नहीं देखने को मिलती है, स्लोली उनका डेवलपमेंट हो रहा होता है। इसके कई रीजंस हो सकते हैं, या तो जेनेटिकल रीजंस हो सकते हैं, या फिर कोई एक्सीडेंट हो गया है, या फिर कोई बहुत ही सीरियस बीमारी किसी बच्चे को हुई। तो ऐसे अलग अलग कारणों की वजह से हमें इस तरह का स्लो डाउन उनके डेवलपमेंट के अंदर देखने को मिलती है। ओवर द ईयर्स क्या होता है कि ऐसे जो बच्चे होते हैं वो बड़े तो हो जाते हैं, लेकिन उनकी जो डेवलपमेंट है वो थोड़ी सी हैम्पर्ड ही हमें देखने को मिलती है। जिस तरह से उनका मानसिक विकास होना चाहिए, जिस तरह से उनका शारीरिक विकास होना चाहिए, हाइट बढ़नी चाहिए, वो कहीं ना कहीं हमें स्टंटेड देखने को मिलती है। ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे जिनकी ग्रोथ हमें हैम्पर्ड देखने को मिलती है, ऐसे लोगों के लिए बराइटा कार्ब एक वरदान ही है। खासकर ऐसे लोग, ऐसे बच्चे जिनकी बुद्धि हमें मंद देखने को मिलती है, वो बच्चे इस दवा के स्पीयर के अंदर हमें आते हुए देखने को मिलते हैं। ऐसे बच्चे जो प्री मैच्योर डिलीवर हो जाते हैं, 7वें 8वें महीने में जिनकी डिलीवरी हो जाती है, या फिर फुल टर्म डिलीवरी तो है लेकिन एट बर्थ, एट द टाइम ऑफ बर्थ बच्चे का जो वेट है वो काफी कम है, वजन बहुत कम है। ऐसे अशक्त प्रकृति वाले जो बच्चे हैं, इनके अंदर हमें अक्सर कोई विकृति भी देखने को मिलती है। जन्मतः कोई ना कोई विकृति इन लोगों के अंदर अक्सर हमें देखने को मिलती है। अक्सर क्लेफ्ट पैलेट देखने को मिलता है, होठ फटा हुआ देखने को मिलता है, दिल के अंदर छेद देखने को मिलते हैं, जो हार्ट के वॉल्स होते हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ हमें देखने को मिलती है, या फिर कई बार हमें मेंटल रिटार्डेशन भी देखने को मिलता है। तो ऐसे जो केसेस है, ऐसे केसेस के अंदर इस दवा की मदद से हम अच्छी तरह से डेवलपमेंट उस बच्चे के अंदर ला सकते हैं। धीरे धीरे होने वाली जो मेंटल डेवलपमेंट है, ये इस दवा का एकदम खास लक्षण है। साहजिक ही इस दवा के स्पीयर में जो बच्चे आते हैं उनका चलना बोलना, दांत आना, या फिर बौद्धिक जो विकास है, इस सभी के अंदर हमको कहीं ना कहीं डिले देखने को मिलता है। ये सभी धीरे धीरे इनके अंदर हमें आते हुए देखने को मिलते हैं। चलते भी लेट है, बोलते भी लेट है, जो मेंटल डेवलपमेंट होता है वो भी हमें लेट आता हुआ देखने को मिलता है। थोड़ा यदि हम चेहरा देख लेते हैं ऐसे बच्चों के अंदर, तो हमें चेहरे पे से ही ध्यान में आ जाता है कि ये थोड़ा सा गबाड़ा टाइप का, गेले जैसा ये बच्चा है। अननोइंगली उनके चेहरे पे से, यहाँ पे से लार गिरते रहेंगी होठ के बाजू से, वो कभी वो पोछेंगे भी नहीं। कोई हालचाल यदि हाथ पैरों के अंदर करते हैं तो उसके अंदर बहुत ज्यादा फुर्ती हमें देखने को नहीं मिलती है। कॉन्फिडेंस हमें लो ऐसे बच्चों के अंदर देखने को मिलता है, और जो स्वभाव होता है वो थोड़ा सा शर्मिला सा स्वभाव इनका हमें देखने को मिलता है। किसी भी चीज से, कोई भी वस्तु से, प्राणी से
ये लोग बहुत ही इजीली डर जाते हैं, थोड़े से डरपोक टाइप के हमें ये बच्चे देखने को मिलते हैं। इसीलिए ये जो बच्चे होते हैं इनको 4 लोगों के अंदर, 4 बच्चों के अंदर घुलना-मिलना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। जो अननोन लोग होते हैं उनसे ऑन द कॉन्ट्ररी इन बच्चों को बहुत ज़्यादा डर लगते रहता है। खुद के ऐज के भी जो बच्चे होते हैं इनके साथ में भी ये घुल-मिल के खेलते नहीं हैं। बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी टाइप के ये बच्चे हमें देखने को मिलते हैं और कभी कोऑपरेट नहीं करते हैं। बहुत ही अनकोऑपरेटिव इनका नेचर हमें देखने को मिलता है। कई बार हमने देखा है कि कुछ नहीं करेगा, एक कोने में जाके ये बच्चा अक्सर बैठा रहता है। तो ऐसे हमें पिक्चर ओवरऑल बराटा कार्प के बच्चे के अंदर देखने को मिलते हैं। ये हो गया जनरल। अब बात करते हैं इनके स्मरण शक्ति के बारे में। स्मरण शक्ति के बहुत से प्रॉब्लम्स के ऊपर ये दवा हमें बहुत ही ज़्यादा प्रभावी काम करते हुए देखने को मिलते हैं। कई बच्चे होते हैं जो पढ़ाई तो करते हैं, उनको मराठी में एक म्हण है कि पुढचं पाठ मागं सपाट, यानी आगे का तो दिख रहा है कि इसे आ रहा है, लेकिन अभी 1 डेढ़ घंटे पहले जो 2-4 पेज पहले इसने जो पढ़ा है वो बिल्कुल भूल गया है। ठीक ऐसी ही कंडीशन मराठा कार्प के अंदर देखने को मिलती है। जो अभी पढ़ रहा है वो उसको टेम्परेरीली याद रहता है, लेकिन आधे घंटे पहले क्या पढ़ा है वो उसको याद नहीं रहता है, और अगले दिन यदि उसको पूछ लिया तो उसको ये भी नहीं याद रहेगा कि कौन से टॉपिक की हमने पढ़ाई की थी। यानी मागं पुढचं पाठ मागं सपाट आणि उद्या पूर्ण अंधार, इस तरह का ओवरऑल हमें सीन मराठा कार्प के बच्चों के अंदर देखने को मिलती है। बहुत ज़्यादा ये मेहनत करने की कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा वो चीज़ें सीखने की कोशिश करते हैं, लेकिन सीख नहीं पाते हैं, और यदि वो सीख भी लेते हैं तो बहुत ही जल्दी भूल भी जाते हैं। बार-बार, बार-बार उनको एक ही चीज़ सिखानी पड़ती है, लेकिन फिर भी वो चीज़ जो है वो आत्मसात नहीं कर पाते हैं। ठीक इस जैसे उल्टे घड़े पे हम पानी डाल रहे होते हैं, वैसा किस्सा इन लोगों के साथ हमें देखने को मिलता है। ऐसे बच्चों के अंदर हाई पोटेंसी में बराइटा कार्ब बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हमें साबित होते हुए देखने को मिलती है। इन लोगों के अंदर कंसंट्रेशन भी बहुत ज़्यादा कम हमें देखने को मिलता है। एक जगह फोकस करके कंसंट्रेट करके ये बच्चे बैठते नहीं हैं। दिन-रात पढ़ाई करेंगे, पढ़ते रहेंगे, लेकिन फिर भी इनको बहुत ही गिने-चुने मार्क्स मिलेंगे। कई बार तो पास होने के भी हमें लाले इनके अंदर पड़ते हुए देखने को मिलते हैं। ऐसे समय पे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा चिल्ला के, इनको डाँट के, या फिर बाज़ार से कोई बुद्धिवर्धक दवाइयाँ दे के, या फिर कोई समुपदेशन करके उनको समझा-बुझा के छोड़ देने से भी कोई इनकी जो समस्या है वो छूटती नहीं है। इनको बराइटा कार्ब ही देना पड़ेगा, तभी जाके इनकी ये जो समस्या है, इनका कुछ न कुछ हल हमें देखने को मिलता है। इनका जो बिहेवियर होता है बच्चों का, ये बिहेवियर भी बहुत ही अविचारी होता है, बहुत ज़्यादा सोच समझ के कोई कदम नहीं उठाते हैं। कई बार तो अननेसेसरी खुद के ऊपर मुसीबत ले लेते हैं। आ बैल मुझे मार वाली स्थिति कई बार इन लोगों के अंदर हमें देखने को मिलती है, और खुद होके तो कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं। डिसीजन लेने के लिए किसी न किसी के ऊपर ये अक्सर हमें डिपेंडेंट देखने को मिलते हैं। कोई भी चीज़ एक एक साथ में एक ही चीज़ पकड़ के नहीं चलते। कोई चीज़ कभी कुछ चीज़ पकड़ेंगे, कभी कोई और चीज़ पकड़ेंगे। इस तरह की छोड़-पकड़ वाली वृत्ति हमें इन लोगों के अंदर देखने को मिलती है। निर्णय क्षमता बिल्कुल नहीं होती है, ज़ीरो होती है, कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं। लाइफ के हर स्टेज में, हर स्टेप पे इनको कन्फ्यूज़ सा लगेगा, आगे क्या करूँ, क्या नहीं करूँ, इस तरह का नेचर हमें इन लोगों का देखने को मिलता है। एक फ़र्मनेस जो चाहिए रहता है अपने बिहेवियर में, वो फ़र्मनेस इन लोगों के अंदर बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलता है, और हिम्मत क्या होती है, धड़ाड़ी क्या होती है, ये इन लोगों को बिल्कुल नहीं समझता है। इसके अलावा ये लोग टाइम मैनेजमेंट में बहुत ही ज़्यादा वीक हमें देखने को मिलते हैं। यदि कोई काम करना है, उसको टाइम टेबल से करना है, तो वो ठीक तरह से नहीं कर पाएँगे, उनको टाइम ठीक से मैनेज करते ही नहीं आता है। पढ़ाई की बात लेते हैं, पढ़ाई की तैयारी शुरू करते हैं, अभी एग्ज़ाम है भई, मेरे को पढ़ाई करना है, तो पढ़ाई की तैयारी शुरू करते हैं, बाकायदा बैठेंगे, पढ़ाई शुरू करेंगे। 5-10 मिनट एक सब्जेक्ट का पढ़ा नहीं कि वो बुक उठा के रख देंगे, दूसरे सब्जेक्ट की बुक खोलेंगे, दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना शुरू कर देंगे। बीच में ही अचानक से टेबल का ड्रॉवर खोल 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 के उसके अंदर कोई ना कोई चीज़ देखना शुरू कर देंगे। फिर सोचेंगे कि यार मैंने ये टेबल का ड्रॉवर क्यों खोला? और फिर वो ड्रॉवर के जो हैंडल है उसके साथ ही खेलना शुरू कर देंगे, और फिर इस तरह से घंटों इनका एक जगह पे बैठे-बैठे बर्बाद हो जाता है। पढ़ाई तो रह गई बाजू में, पढ़ाई तो हो नहीं पाती है, इसलिए एग्ज़ाम में अक्सर ये जो लोग होते हैं, ये हमें
क्लास रिपीट करते हुए देखने को मिलते हैं, कई बार तो आगे प्रमोट कर दिए जाते हैं अगले क्लास में। थक हार के मैडम ही बोल देती है जाने दो, अगले साल देखेंगे, इस साल तो इनका कुछ हो नहीं सकता है। शारीरिक स्तर पे भी इसी तरह की समस्याएं हमें देखने को मिलती है। शारीरिक स्तर पे भी भूख इनको कम लगती है, पाचन शक्ति जो इनकी होती है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हमें देखने को मिलती है। पाचन शक्ति कमज़ोर होने की वजह से जो भी चीज़ ये खाते हैं वो इनके शरीर को लगती नहीं है, बहुत ही जल्दी थकान इन लोगों के अंदर हमें देखने को मिलती है, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा होती है, थोड़ा-सा भी काम कर लिया तो थक जाएँगे, कमज़ोर इनको लगते रहता है। साहजिक ही ऐसे बच्चों को यदि हम देखते हैं तो ऐसा लगेगा कि इनको कोई बड़ी बीमारी हुई है। इसके अलावा ये लोग जो होते हैं वराइटाकार की जो प्रकृति होती है वो ठंडी होती है, यानी ठंडी चीज़ों से इनको तकलीफ ज़्यादा हमें बढ़ती हुई देखने को मिलती है। तो ठंडी थोड़ी भी इनको एक्सपोज़ हुई तो इनको बहुत ही जल्दी सर्दी खांसी हमें होते हुए देखने को मिलती है। खासकर बार-बार होने वाले टॉन्सिल्स की तकलीफ इन लोगों के अंदर देखने को मिलती है और ये इस दवा का खास एक रेड नोट सिम्पटम है कि इनको बार-बार टॉन्सिल्स की तकलीफ बच्चों के अंदर देखने को मिलती है वराइटाकार के अंदर। अब टॉन्सिल्स भी ऐसे थोड़े बहुत नहीं बढ़ते हैं, यदि आप खोल के देखेंगे, उनको बोलेंगे कि अब करो, जीभ निकाल के मुँह दिखाओ, तो एकदम सब सुपारी के जैसे टपोरे, बेर के जैसे बड़े-बड़े टॉन्सिल्स दोनों तरफ हमें बढ़े हुए देखने को मिलते हैं। इतना ज़्यादा टॉन्सिल्स की तकलीफ इनके अंदर देखने को मिलती है, दूर से ही बता देगा कोई भी कि टॉन्सिल्स की तकलीफ है। ऐसे बच्चों के अंदर कई बार सर्जरी भी बराइटा कार्प की मदद से हमने अवॉइड की है, तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिम्पटम है बराइटा कार्प का, ये हमें हमेशा ख्याल में रखना चाहिए। यदि ये दवा हम ऐसे बच्चों को देते हैं तो टॉन्सिल्स की तकलीफ के साथ-साथ इनकी जो बाकी की समस्या है उनके अंदर भी हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलती है। इनकी जो तबीयत है वो भी थोड़ी-सी अच्छी होती हुई हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन इसके लिए ज़रूरत है एक अनुभवी तज्ञ होम्योपैथिक डॉक्टर की, जिसको समझ में आ रहा है कि किस तरह से इसको दवा देना है। दीर्घकालीन ये दवाइयाँ चलती है, थोड़े लंबे समय के लिए चलती है, इसलिए पेशेंसली जो पेरेंट्स हैं इन्होंने थोड़ा-सा पेशेंस रख के आपके होम्योपैथिक डॉक्टर को आप कोऑपरेट कीजिए, दवाइयों को लीजिए और होम्योपैथिक डॉक्टर का भी ये कर्तव्य है कि उनका जो कौशल्य है, उनका जो टैलेंट है, वो लगा कर के इस दवा से जो ऐसे तकलीफ़ें हैं, वो जड़ से पेशेंट की मिटा दे। इस दवा के अंदर और एक चीज़ हमें देखने को मिलती है कि बच्चों को मीठा खाने की और फल खाने की बहुत ज़्यादा इच्छा नहीं होती है, मतलब मीठा और फल बिल्कुल पसंद नहीं होता है इन बच्चों को। इसके अलावा खाना खाने के बाद में बहुत सी तकलीफ़ें इनकी हमें बढ़ते हुए देखने को मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल खाना खाने के बाद में बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट हमें बच्चों के अंदर देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा थकान देखने को मिलता है, कोई काम करने की इच्छा खाना खाने के बाद इनके अंदर हमें देखने को नहीं मिलता है। जो यंग लड़कियाँ होती हैं उनके अंदर हमें बहुत ज़्यादा पाल्पिटेशंस की तकलीफ़ इस दवा के अंदर देखने को मिलती है और जो यंग लड़के होते हैं उनके अंदर हमें बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ मास्टरबेशन यानी हस्तमैथुन के दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं इस दवा में। एक और टिपिकल सिम्पटम इनके अंदर है कि जो लिक्विड है वो तो आसानी से निकल लेता है, लेकिन जो सेमी सॉलिड फूड होता है, वो फूड जल्दी से निगल नहीं पाता है, गले के अंदर काफ़ी तकलीफ़ हमें इन लोगों के अंदर देखने को मिलता है और बहुत ही जल्दी ठंडी हवा चलते से ही जो उबुला होता है, जो परजीव जिसे हम कहते हैं, जो ऊपर होता है, उसके अंदर हमें सूजन देखने को मिलती है और गले के अंदर बहुत ज़्यादा ख़राश हमें देखने को मिलती है और बहुत ही एक टिपिकल अजीब-सा खाँसी हमें देखने को मिलती है और वो खाँसी तब तक अच्छी नहीं होती है जब तक ये पेट के बल लेट नहीं जाता है। पेट के बल लेटने के बाद ही इनकी खाँसी के अंदर हमें आराम होता हुआ देखने को मिलता है। Baratas have small mind or simple mindedness. They cannot handle any problem involving 4-5 factors. Rather, structure and routine are best for them. यानी जो रोजमर्रा का रूटीन है, रोज स्कूल जाना है, एक जगह बैठना है, पढ़ाई करना है, जो आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा तो भी घर पे जाके उसको बिल्कुल रिवाइज़ कर रहे हैं, शिद्दत से रिवाइज़ कर रहे हैं और अगले दिन स्कूल में जा रहे हैं, मैडम पूछ रही है, फिर से उसको कुछ नहीं याद आ रहा है, फिर से गालियाँ खा रहा है। ये जो रूटीन होता है, ये बराटा कार को अच्छा लगता है, ये रूटीन को छोड़ के अलग कुछ करने की इनकी इच्छा नहीं होती है। सो इन शॉर्ट वी कैन से दैट बराटा माइंड इज़ वैकेंट, कैन नॉट रिटेन और कम्प्रिहेंड थिंग्स ईज़िली। बहुत जल्दी इनके दिमाग में कुछ जाता नहीं है। दुनिया में या आसपास में उनके क्या चल रहा है, उनके शहर में क्या हो रहा है, ये इनको ठीक तरह से समझ में नहीं आता है। इसलिए ज़्यादातर ये लोग जो होते हैं वो शांत बैठे रहते हैं, एक जगह पे शांति से बैठे रहते हैं। बहुत ज़्यादा खुद के इनपुट्स देते हुए हमें देखने को नहीं मिलता है। ये बच्चों के अंदर ही नहीं, बूढ़े लोगों के अंदर भी ये कंप्लेंट्स यदि है तो बराइटा कार बहुत अच्छी तरह से काम करती है। इन लोगों के अंदर
एक कॉमन चीज़ हमें देखने को मिलती है कि ये स्ट्रेंजर्स से बात करना बिल्कुल पसंद नहीं होता है। जिन लोगों को नहीं पहचानते हैं, उन लोगों से बिल्कुल बात करना इन लोगों को पसंद नहीं होता है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि लोग मेरा मज़ाक उड़ा रहे हैं, मेरे पीठ पीछे मेरी हँसी उड़ा रहे हैं। इसलिए ये लोग बहुत ज़्यादा लोगों से बात नहीं करते, अननोन लोगों से खासकर बात नहीं करते। इसके अलावा ये जो लोग होते हैं, ये दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, खुद होके ना डिसीजन ले सकते हैं, ना कोई काम कर सकते हैं। तो दूसरों के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है, ऐसे में उनके बिना ये लोग नहीं रह सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल यदि किसी कोई दोस्त के ऊपर डिपेंडेंट है और उसको कोई बीमारी हो गई, तो अब मेरा क्या होगा? मैं कैसे जिऊँगा? इस तरह का डर इनके अंदर हमें देखने को मिलता है। तो शरीर और मन से अपंग हूँ, इस तरह का एक मन में डर इनके अंदर हमें देखने को मिलता है। बराइटाकार बच्चों के लिए नहीं, तो बूढ़ों के लिए भी एक वरदान है। ये वरदान क्यों है? क्योंकि बहुत से बूढ़े लोगों की जो समस्या है, उसमें भी बराइटा कार बहुत अच्छी तरह से काम करती है। जो बूढ़े लोग जिनका शरीर स्थूल हो गया है, जो अजीब-अजीब सी हरकतें करती है, जो सिंपल सी मिस्टेक्स है जो नहीं होनी चाहिए, वो जो कर लेते हैं, बालिश जो बिहेवियर करते हैं, बच्चों जैसे जो बूढ़े लोग बिहेव करते हैं, ऐसे लोगों के अंदर हमें बराइटा कार के बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। जिन लोगों को कान से कम सुनाई देता है, आँखों से कम दिखाई देता है, जिनकी बुद्धि कम हो गई है, जिनको चीज़ें बहुत आसानी से याद नहीं रहती है, जिनके अंदर मसल वीकनेस बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं, ऐसे जो ओल्ड एज की कंप्लेंट्स है, उसके अंदर बराइटा कार बहुत अच्छी तरह से काम करती है। जो ब्रेन के अंदर वीकनेस आई है, जो पाचन क्षमता कमज़ोर हो गई है, खाना ठीक तरह से नहीं पच रहा है, हाथ-पैर कँप-कँपा रहे हैं, चीज़ें बहुत जल्दी भूलना शुरू हो गए हैं, लैंगिक दुर्बलता आ गई है, इच्छा नहीं हो रही, कोई ख़ास चीज़ करने की इच्छा नहीं हो रही है, प्रोस्टेट की तकलीफ़, हाई ब्लड प्रेशर, ज़ुबान का पैरालिसिस है या फिर कैंसर है। ऐसी अनेक समस्याओं के अंदर हमें बराइटा कार के बहुत अच्छे रिज़ल्ट देखने को मिलते हैं। इसीलिए ओल्ड एज के अंदर भी ये उतना ही वरदान है, जितना कि हमने देखा था कि स्टंटेड ग्रोथ के अंदर ये वरदान है। बढ़ते समय के साथ में जैसे-जैसे एज बढ़ती है ओल्ड एज में भी, तो उनकी चिकित्सक जो वृत्ति है वो बढ़ती हुई हमें देखने को मिलती है उन लोगों की। हर चीज़ को ये पूछते रहते हैं, कैसा करना है, क्या नहीं करना है। हर छोटी-छोटी चीज़ को बार-बार पूछेंगे, एक चीज़ बता देने के बाद में वही चीज़ बार-बार पूछते रहते हैं, इसलिए सामने वाले भी बहुत ज़्यादा इरिटेट ऐसे लोगों से हमें होते हुए देखने को मिलते हैं। हर बार उनको वही चीज़ हमें समझा के देनी पड़ती है। Now these are the people who are last to accept the change in fashion। फैशन के अंदर यदि कोई चेंज हुआ तो सबसे आखिरी यदि वो चेंज कोई लाएगा तो वो बराइटा कार के लोग हैं। बहुत ज़्यादा वीकनेस इन लोगों के अंदर हमें देखने को मिलेगी, कोई काम करने की इच्छा नहीं होती है, एक जगह बैठे रहने की इच्छा हमें देखने को मिलती है। नींद में अक्सर ये लोग बड़बड़ाते भी हैं और जब जागे रहते हैं तो कराहते रहते हैं, तो ये दोनों चीज़ें हमें देखने को मिलती है। कई बार हमें ओल्ड एज जो है वो असमय आता हुआ देखने को मिलता है, यानी 60 की उम्र में ऐसा लगता है कि 75-80 का हो गया है व्यक्ति। तो अधेड़ उम्र में यदि बुढ़ापा आ रहा है तो वहाँ पे भी हमें बराइटा कार्ब इंडिकेटेड देखने को मिल सकती है। तो ये थी हमारी आज की दवा बराइटा कार्ब। आई होप कि ये जो मेंटल सिम्पटम्स मैंने आज आपको बताई, इनकी जो पर्सनैलिटी बताई, ये आपको ध्यान में आई होंगी। साथ ही फिज़िकली ये कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपको ध्यान में आया होगा। बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज़्ड मेडिसिन है, खासकर डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए। तो इस दवा को अक्सर लोग इस उसी के लिए स्पेसिफिकली यूज़ करते हैं। मिलते हैं अगले हफ्ते इसी तरह कोई इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके आपके सामने फिर से हाज़िर होऊँगा। तब तक के लिए आप सभी की इजाज़त चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।